नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित उत्तम। राजनीतिक गलियारों में उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट आने वाले समय में लोकसभा 2024 के लिए चुनाव के लिए एक बड़ा दांव मानी जा रही है। घोसी विधानसभा में उपचुनाव के ऐलान के साथ ही विधानसभा की राजनीति काफी ज्यादा गर्म हो गई है। सभी दल अपने राजनीतिक धुरंधरों को उतारने में लगे हुए हैं। सपा ने एक तरफ जहां अपने पुराने राजनीतिक प्रतिनिधि सुधाकर सिंह को टिकट देकर उनकी राजनीति को एक बार फिर से जीवन देने का प्रयास किया है, तो वहीं भाजपा ने सपा के ही पूर्व विधायक दारा सिंह चौहान को टिकट देकर घोसी उपचुनाव में अपनी चाल चल दी है। इस चुनाव में कांग्रेस और बसपा ने अब तक किसी भी प्रकार की राजनीतिक हलचल नहीं दिखाई है और आज नामांकन का भी आखिरी दिन है। जातिगत समीकरण की अगर हम बात कर ले तो कौन कितना महत्वपूर्ण है ये जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। घोसी विधानसभा सीट में करीब 4,30,492 मतदाता हैं। ऐसे में इस उपचुनाव में किसी भी दल के लिए जातिगत समीकरण काफी ज्यादा मायने रखता है। घोसी विधानसभा में सबसे ज्यादा दलित समुदाय के मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 62,392 के आसपास है और ये बसपा के मजबूत स्तंभ भी हैं। दूसरी सबसे बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय की है, जो बसपा और सपा दोनों पार्टियों की तरफ अपना रुझान रखते हैं। मुस्लिम समुदाय की कुल आबादी लगभग 60,000 के आसपास है। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी संख्या भूमिहार मतदाताओं की है, जो किसी भी दल को जीतने और हराने में सबसे बड़ा अंतर रख सकते हैं। तो वहीं इसमें अन्य बिरादरी के लोग भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता है। बात करें राजनीतिक आधार की तो इसमें कौन कितना ज्यादा मजबूत है। चुनावी घमासान में एक तरफ बीजेपी ने जहां दारा सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, तो वहीं अखिलेश यादव की सपा ने इस सीट पर पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को मैदान में उतारकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। भाजपा और सपा ने इस सीट को रोमांचक बना दिया। हालांकि आजादी के बाद से अगर घोसी विधानसभा के पिछले परिणामों पर नजर डाले तो इस सीट पर स्वर्ण और पिछड़े दोनों समाजों के लोगों की बराबर राजनीतिक हिस्सेदारी रही है। ऐसे में अगर भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के राजनीतिक करियर की बात कर ले तो वो पहली बार साल 1996 में बसपा से राज्यसभा गए। साल 1999 में घोसी से सपा से लोकसभा चुनाव लड़े और हार गए। फिर साल 1999 में सपा से राज्यसभा गए। राज्यसभा का समय पूरा होने के बाद कांग्रेस में गए और फिर कुछ दिनों बाद बसपा का दामन वापस से थाम लिया। बसपा से साल 2009 में लोकसभा सांसद बने। फिर 2014 में बसपा से लोकसभा हार गए और 2015 में भाजपा ज्वाइन कर ली। फिर 2017 में मधुबन से विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे और 2022 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़े और घोसी से पुनः विधायक बन गए। लेकिन चंद महीनों बाद ही दारा सिंह का सत्ता का मोह सताने लगा और इस्तीफा देकर पुनः भाजपा प्रत्याशी के रूप में घोसी से हाथ मिला लिया है। वहीं अगर सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह की बात कर ली जाए तो सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। सुधाकर सिंह ने सबसे पहले साल 1996 में नथुपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। साल 2012 में घोसी से विधायक रहे, लेकिन साल 2017 की बात कर ली जाए तो 2017 में मोदी लहर व चुनाव हार गए और इस सीट पर बीजेपी की फागू चौहान विजय रहे। लेकिन फागू चौहान के राज्यपाल बनाए जाने के बाद साल 2020 में खाली सीट पर हुए उपचुनाव में सुधाकर सिंह को भाजपा प्रत्याशी विजय राजभर से हार का सामना करना पड़ा। 2022 में सपा ने सुधाकर का टिकट काट दिया। अब दारा के इस्तीफे के बाद से इस सीट पर सपा ने एक बार पुनः सुधाकर सिंह पर अपना भरोसा जताया है। इस प्रकार से दोनों ही राजनेताओं की जनता के बीच अपनी एक ठोस मजबूत पकड़ है। वहीं इन चुनाव में कांग्रेस और बसपा ने अब तक किसी प्रकार का कोई प्रतिनिधि नहीं खड़ा किया है। क्या कहना आप सभी की इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पेज पर नहीं हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। ऐसे ही देश में तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।